हेलो ऑल। मेरा नाम पल्लवी पाराशर है और मैं आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। हमारी ये कंप्यूटर सीरीज़ में डे 6 की क्लास है एंड ये लास्ट सेकंड क्लास रहेगी। इसमें आज हम इंटरनेट टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये व्यापम का बहुत फेवरेट टॉपिक है कंप्यूटर में, इंटरनेट, जिसमें वो काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हैं इंटरनेट से रिलेटेड। तो चलिए हम कंप्यूटर की ये वाली इंटरनेट वाली क्लास शुरू करते हैं। इसके बाद मैं ट्राई करूँगी, मैं साइंस और जीएस का पोर्शन लेके आऊँगी। ये दोनों चीज़ें पैरेलल चलेंगी, ठीक है। तो थ्रू सीरीज, थ्रू शॉर्ट्स, थ्रू वीडियोस हम वो चीज़ें कवर करेंगे। आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गूगल क्रोम इज़ अ टाइप ऑफ, मतलब गूगल क्रोम क्या है? यूटिलिटी प्रोग्राम, ओएस, ब्राउज़र, वेब अथॉरिटी प्रोग्राम। अब सबसे पहले एक डाउट बहुत एविडेंट रहता है कि वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन में क्या डिफरेंस है। तो चलिए हम पहले ये देख लेते हैं, वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन में डिफरेंस क्या है। सर्च इंजन क्या है? ये तो एग्जाम्पल्स लिखे हैं, लेकिन सर्च इंजन क्या होता है? कुछ ऐसा टूल जिस पे हम कुछ भी कीवर्ड लिखें, कुछ भी डेटा डालें, तो वो हमको वैसे ही इंटरनेट से आंसर्स दे। और वेब ब्राउज़र क्या होता है? सिमिलर होता है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है बेसिकली? ये भी हमें सर्च इंजन पे भी हम देख लेंगे, गूगल पे तो भी हमें देता है आंसर, गूगल क्रोम पे भी देख लेंगे तो भी आंसर देता है। आपको डिफरेंस क्या लग रहा है? डिफरेंस क्या समझ में आ रहा है? तो डिफरेंस ये है कि सर्च इंजन जो है ना, ब्राउज़र को ही यूज़ करता है। जैसे गूगल है, अगर आपके पास गूगल क्रोम नहीं रहेगा ना तो गूगल वर्क नहीं करे, जो भी आप एक्सेस कर रहे हो ना वो चीज़ें नहीं रहेंगी, क्योंकि इसमें क्या चाहिए होता है, नीड्स ब्राउज़र एज एक्सेस्ड थ्रू इट। मतलब इसको ब्राउज़र चाहिए, सर्च इंजन को एक ब्राउज़र चाहिए ताकि वो जो भी डेटा है उसको एक्सेस कर पाए ब्राउज़र से। और इसमें दो चीज़ें होती है, एक वेब स्पाइडर और क्रॉलर। वेब स्पाइडर क्रॉलर क्यों होता है? क्योंकि आपको प्रॉपर डेटाबेस एक तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन देता है थ्रू इमेजेस, सब चीज़ें। लेकिन वेब ब्राउज़र क्या होता है, इसको हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, मस्ट बी इंस्टॉल्ड, ठीक है। जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, एप्पल सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर, इन सबको इंस्टॉल करना पड़ता है। ये ब्राउज़र्स के एग्जाम्पल हैं। तो आप थोड़ा सा ये डिफरेंस रखना कि गूगल तो एक सर्च इंजन है, लेकिन गूगल क्रोम ब्राउज़र है। ये गूगल का मैं इसलिए बता रही हूँ कि गूगल में लोग कंफ्यूज होते हैं। गूगल तो गूगल सर्च इंजन और गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र। इसके अलावा बिंग, याहू, डकडकगो, अल्ता विस्ता, ये सब क्या है? सर्च इंजन है। गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, एप्पल सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सब वेब ब्राउज़र हैं, जो कि आपके सिस्टम में भी आप यूज़ करते होगे वेब ब्राउज़र को, अपने लैपटॉप्स में, अपने कंप्यूटर्स में, ठीक है। तो बाकी ये दोनों डिफरेंस तो आपको समझ में आ गए होंगे कि सर्च इंजन क्या है, वेब ब्राउज़र क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में। और एग्जाम्पल्स स्पेशली, अगर किसी ने बोला सर्च इंजन के एग्जाम्पल्स, तो आपको याद आना चाहिए कि अच्छा, सर्च इंजन में बिंग होता है, याहू होता है, लेकिन वेब ब्राउज़र में कंपनीज करती हैं, एप्पल का सफारी, माइक्रोसॉफ्ट का एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला का फायरफॉक्स, गूगल का क्रोम, ये सब ब्राउज़र्स हैं। चलिए, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इससे हम कर लेंगे कंप्लीट। क्या है कि गूगल क्रोम क्या है? एक ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये इन्होंने एक लिंक दे दी है कि व्हेन यू टाइप एन एड्रेस सच एज दिस, इसमें .org क्या है? तो कोई लास्ट में कुछ तो, जैसे अपन कुछ भी सर्च कर रहे हैं, अगर मैं सर्च कर रही हूँ MPITI काउंसलिंग .gov, अगर आपने जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स को आपने यूज़ किया होगा तो लास्ट में .gov आता है। GOV का मतलब क्या है? गवर्नमेंट वेबसाइट है वो। अगर इसमें लास्ट में ORG आ रहा है तो उसका मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है। ओरिजिनल नहीं है, कमर्शियल नहीं है, एडुकेशनल नहीं है। एडुकेशनल में लास्ट में .edu आता है, ऑर्गेनाइजेशन में .org, कमर्शियल में .com, ठीक है। तो ये सबके ये वेबसाइट्स हैं। .com हो गया, इसमें .org। तो अपना ये .org का सही आंसर क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट। कोई भी लिंक दियो, ये अपना क्या है? URL, इसको क्या बोलते हैं? URL। आगे अपन पढ़ेंगे URL क्या होता है, URL का फुल फॉर्म क्या होता है, और इसमें अपन किस में यूज़ करते हैं। तो अभी तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि .com कमर्शियल में, .org ऑर्गेनाइजेशन में, .edu एडुकेशन में। नेक्स्ट है, यू कैन सर्च वर्ल्ड वाइड वेब फॉर अ स्पेसिफिक टॉपिक बाय यूजिंग डैश एंड डैश।
मतलब आपको www में कुछ भी सर्च करना है तो आप किसका यूज़ करेंगे? गोफर्स, फिडोज, स्कैनर, सर्च इंजन इंडेक्स, ब्राउज़र, लर्कर्स। तो आप किसका यूज़ करेंगे? ये तो नहीं करेंगे, स्कैनर का तो यूज़ नहीं करेंगे, लर्कर्स भी यूज़ नहीं करेंगे, तो क्या हो सकता है? सर्च इंजन और इंडेक्स। अब आपको सर्च इंजन तो समझ में आ गया, ठीक है, आप सर्च इंजन यूज़ कर रहे हो किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए, लेकिन इंडेक्स क्या है? चलिए इंडेक्स देख लेते हैं, इंडेक्स क्या है। तो इंडेक्स क्या है? ऐसा पॉइंटर है, पॉइंटर टू डेटा फॉर फाइंडिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। जैसे कि आप सिस्टम खोलते हो, आपके डिफरेंट फोल्डर्स हैं, उसमें फाइल्स हैं, ईमेल्स हैं, या फिर जो भी कंटेंट है आपके पीसी पे, उस पर इंडेक्स क्या करता है? आपने देखा होगा साइड में एक आइकन रहता है, आप उस पर कुछ भी डेटा डालो। जैसे मान लो मैंने कोई फाइल सेव करी पल्लवी ITI के नाम से, अब मुझे मिल नहीं रही है वो फाइल, मैं भूल गई मैंने किस नाम से सेव करी, तो मैंने ITI ही डाल दिया, तो वो आ जाता है। वो है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम डेटा फाइंड करते हैं, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पे। वो ये सिर्फ सिस्टम पे नहीं है, आप ईमेल्स पे भी सर्च कर सकते हैं, ईमेल पे भी इंडेक्सिंग होती है, एक कीवर्ड से आप पूरा सर्च कर लेते हैं। ऐसे ही हम इंडेक्स का यूज़ करते हैं, इंडेक्स का यूज़ कर लिया और सर्च इंजन का यूज़ कर लिया, तो समझ में आ गया। अगर हमें वर्ल्ड वाइड वेब www पे भी अगर हमें को सर्च करना है, जैसे आपने, अगर मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दूं, आपको कोई गाना का बोल याद नहीं आ रहा है कि उस गाने का टाइटल क्या है, तो आप सिर्फ उसके लिरिक्स डाल देते हो, बीच के भले ही हो, लेकिन वो गाना सर्च करके दे देता है। तो ये सब क्या है? सर्च इंजन में आप इंडेक्स का यूज़ कर रहे हो कि कुछ भी आपने कीवर्ड डाल दिया, उसने वो कीवर्ड ढूंढ के आपको गाना परोस दिया कि हाँ ये वाला गाना है, तो अच्छा, फिर आपको याद आता है हाँ यार यही गाना है, फिर आप उसको सुनते हो, है ना। तो ये सब चीज़ें किसके एग्जाम्पल्स हैं? सर्च इंजन और इंडेक्स। इंडेक्स एक टूल है और इंडेक्सिंग एक प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, N dash is a set of rules for how information and messages are sent over the internet. Protocol, ISP, applet, HTML, hypertext markup language। अच्छा, ये फुल फॉर्म याद रख लेना आप लोग, HTML का hypertext markup language। चलिए, सेट ऑफ रूल्स क्या है? रूल्स क्या होते हैं? प्रोटोकॉल्स, कि जब भी हम इंटरनेट पे कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन, मैसेजेस शेयर कर रहे हैं तो उसका कुछ तो रूल्स होंगे, तो कुछ जो भी सेट ऑफ रूल्स हम फॉलो करते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स कौन डिसाइड करता है? इंटरनेशनल बॉडी डिसाइड करती है, जो कि सभी पूरे विश्व में एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। प्रोटोकॉल्स आप कहीं पे भी जाएंगे, आप घर पे भी आपके प्रोटोकॉल्स होते हैं कि आपको ये रूल्स फॉलो करने हैं, इतने बजे तक आपको पूजा कर लेनी है, ये सब चीज़ें प्रोटोकॉल्स के अंदर ही आते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कशन ऑन द इंटरनेट अबाउट स्पेसिफिक टॉपिक इज नोन एज। अगर इंटरनेट पे कुछ डिस्कशन हो रहा है किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे, तो वो क्या है? न्यूज़ है, न्यूज़ ग्रुप है, वर्निका, टेलनेट। अच्छा ठीक है, न्यूज़ पे डिस्कशन हो रहा है, लेकिन हम कर तो ग्रुप में रहे हैं ना, तो न्यूज़ ग्रुप उसका आंसर होता है, न्यूज़ ग्रुप। डिस्कशन ऑन द इंटरनेट, जैसे आपने देखा होगा आजकल लोग इंस्टा पे भी बहुत कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहते हैं, यूट्यूब पे रहते हैं, मतलब हम कहीं पे भी जाके एक्टिव हो सकते हैं। ट्विटर को अब एक्स बोलने लगे, एक्स पर, इंस्टा, फेसबुक। तो अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो वो एक न्यूज़ ग्रुप टाइप का क्रिएट हो गया। मतलब वो तो मैं आपको पर्टिकुलर ऐप्स का बता रही हूँ कि हम कमेंट सेक्शन में कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए भी एक डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे हम पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। जैसे हम चाय पर चर्चा करते हैं ना अपने दोस्तों के साथ, लेकिन ऑफलाइन मोड पे, ये ऑनलाइन मोड है, तो इसका आंसर क्या होगा? न्यूज़ ग्रुप। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रोटोकॉल। अभी हमने देखा प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स और इंस्ट्रक्शंस। अब हम देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। प्रोटोकॉल, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इसमें क्या आ जाता है? TCP/IP। TCP का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आप लोग ये फुल फॉर्म्स ज़रूर याद करिएगा, इसके फुल फॉर्म्स भी आ जाते हैं। PPP, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये ईमेल में यूज़ करते हैं। SLIP, सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स का यूज़ किया जाता है। ये तो मैंने सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स लिखवाए हैं, इसके अलावा भी और भी एग्जाम्पल्स हैं, आप इंटरनेट पे देखेंगे प्रोटोकॉल्स के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना ये मेन पॉइंट थे, अपने मेन एग्जाम्पल्स थे, जैसे TCP/IP, PPP, FTP एंड SLIP, ठीक है। अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन को, क्या था इसमें, किसमें से कौन सा नॉट लिखा है, किसमें से कौन सा प्रोटोकॉल नहीं है। PPP है क्या? TCP/IP, ASCII, इनमें से कोई नहीं, ये ASCII नहीं है।
ये नहीं है, बाकी ये दोनों प्रोटोकॉल्स में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ प्रोटोकॉल। अब इनमें से प्रोटोकॉल कौन सा है, क्या आस्की, रैम, टीसीपी/आईपी, डीबी। अभी हमने जस्ट पढ़ा टीसीपी/आईपी, डन। नेक्स्ट है 3 पार्ट्स ऑफ एन ईमेल मैसेज आर। इनमें से ईमेल मैसेज का कोई पार्ट कौन सा है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। टीसीपी/आईपी, डोमेन एंड आईएसपी, डेस्टिनेशन डिवाइस सेंडर, हेडर, मैसेज सिग्नेचर, टीसीपी/आईपी मैसेज। ईमेल जब भी आपने अपनी लाइफ में ईमेल किसी ना किसी को ज़रूर भेजा होगा। ईमेल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। जैसे कि पुराने ज़माने में चिट्ठियाँ भेजते थे कबूतर के द्वारा, ऐसे ही ये नए ज़माने के संदेश हैं जिनको हम भेजते हैं थ्रू इंटरनेट। तो ईमेल का हम देख लेते हैं कि सेटअप कैसा रहता है। जैसे ये मान लीजिए मैंने अपनी मेल आईडी खोल के ये ईमेल बना दिया। सबसे पहले मैं जिसको सेंडर का नाम लिखूंगी, सेंडर का नाम नहीं लिखूंगी, आई मीन उसका ईमेल एड्रेस रहेगा। फिर सीसी कार्बन कॉपी रहती है। उसके बाद बॉडी आ जाएगा कि मैं क्या मैसेज भेज रही हूँ उसको, कि हाँ मुझे फ़लाना फ़लाना फ़ाइल दे देना और मुझे ये इस फाइल के साथ साथ इन बच्चों का भी डेटा चाहिए। तो मैंने ये ईमेल कर दिया। और सिग्नेचर मतलब इसमें मेरा नाम आएगा, मेरा एड्रेस आएगा, मेरा डेजिग्नेशन आएगा, ये सिग्नेचर में आता है। मैं एक्चुअली सिग्नेचर नहीं कर रही हूँ कि मैं कोई लेटर लिख रही हूँ तो मैंने अपना नाम का सिग्नेचर कर दिया। ये ईमेल है, इसमें हेडर में क्या आ जाएगा, सेंडर और सीसी, मतलब सेंडर माने जिसको हम भेज रहे हैं उसका एड्रेस। बॉडी में क्या आ जाएगा, मैसेज, जो भी हम मैसेज भेज रहे हैं। और सिग्नेचर में क्या आ जाएगा, मेरा नाम, जो भेज रहा है उसका नाम लास्ट में आएगा, उसको सिग्नेचर में आएगा। तो 3 पार्ट ईमेल के क्या क्या हो गए हैं, हेडर, मैसेज और सिग्नेचर। सबसे ऊपर हेडर, उसके बाद मैसेज, बीच में एंड लास्ट में सिग्नेचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेटवर्क कनेक्टिंग सेवरल कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब पूरे विश्व के नेटवर्क को कनेक्ट कौन करता है, इंट्रानेट, इंटरनेट, अर्पानेट नेटवर्क। इसका आंसर है इंटरनेट। इंटरनेट का भी एक फुल फॉर्म होता है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। जो इंटरनेट आप लोग डेली यूज़ करते हो ना, जिसके बिना आप रह नहीं सकते हो, उसका मुझे फुल फॉर्म बताइए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्राउज़र। इनमें से ब्राउज़र कौन सा है। अभी हमने सर्च इंजन देखा, सर्च इंजन का तो खैर क्वेश्चन आया है, गूगल का आया ना, गूगल एक सर्च इंजन है। अब बताइए वेब ब्राउज़र कौन सा है इसमें से, वेबसाइट, माइक्रोसॉफ्ट, इंटरनेट एक्सप्लोरर, www। वेबसाइट तो ब्राउज़र नहीं है, वेबसाइट तो एक नॉर्मल वेबसाइट होती है, वो तो कोई सी भी हो सकती है। माइक्रोसॉफ्ट, अगर माइक्रोसॉफ्ट एज लिखते तो फिर ये ब्राउज़र होता है, उन्होंने सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट लिखा है। इंटरनेट एक्सप्लोरर लिखते हैं www, ये तो एक वर्ल्ड वाइड वेब है सिंगल, तो इसमें ब्राउज़र कौन सा हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, आपको अभी भी बहुत देखेंगे, बहुत रिपीट हुए हैं वाले क्वेश्चन। इसमें क्या कर रहे हैं, डीएनएस का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। डीएनएस का फुल फॉर्म डायरेक्ट याद कर लो, डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम, इंटरनेट में ही यूज होता है डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट है इंटरनेट ईमेल एड्रेस इज डैश फॉर एवरी यूजर। जो इंटरनेट का ईमेल एड्रेस है, क्या वो हर यूजर के लिए अलग अलग है, जबकि इंटरनेट ही एक है तो उसका ईमेल एड्रेस भी एक होगा, तो सेम होगा, सेम आई मीन यूनिक है। इंटरनेट ईमेल एड्रेस इज यूनिक फॉर एवरी यूज़र, हर यूज़र के लिए यूनिक है, क्योंकि हर यूज़र उस इंटरनेट को अलग अलग जगह से एक्सेस कर रहा है ना, तो हर यूज़र के लिए ईमेल एड्रेस इंटरनेट का अलग है, आई मीन यूनिक है। ओके, तभी तो जैसे कि अगर कोई क्राइम भी करता है कंप्यूटर के द्वारा, तो उसका आईपी एड्रेस से उसको ट्रेस कर लिया जाता है ना, कि किसके कंप्यूटर से यूज़ हुआ है, किसने ऐसा। जैसे आजकल सोचते हैं लोग कमेंट हम गलत कर देंगे तो हम फंसेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी को ऑनलाइन भी बोल रहे हो तो भी आपको पकड़ा जा सकता है। आप किसी की फेक आईडी बना रहे हो एक्स पर, इंस्टाग्राम पर, तो भी आप पकड़े जा सकते हो। आपका आईपी एड्रेस ट्रेस हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो हम तो ऑनलाइन है तो मैं कौन पकड़ेगा, ऐसा नहीं है। आजकल इंटरनेट के क्राइम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा अपना लॉ बहुत ज़्यादा सतर्क हो गया है और कानून बहुत सारे आ रहे हैं। आपने आईटी एक्ट सुना होगा, तो ये आईटी एक्ट के तहत ही ये सारे क्राइम्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर नेविगेटिंग एनी वेबसाइट यूज़र हैज़ टू एंटर। किसी भी वेबसाइट पर जाने के लिए हमें क्या एंटर करना पड़ता है, उस वेबसाइट का URL, और हर वेबसाइट का URL अलग अलग होता है। अगर मुझे गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाना है, जो कि ITI देख लेते हैं, आपने व्यापम का MPPEB पे जाना है, मुझे MPPEB पे मुझे फॉर्म भरना है,
तो मुझे MPPEB का URL पता होना चाहिए ना, तभी तो मैं उसमें एंटर हो पाऊँगी। अगर नहीं पता होगा तो फिर या तो मैं सर्च करूँगी MPPEB, तो जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी गवर्नमेंट, तो मैं उसमें चले जाऊँगी। या तो अगर मुझे डायरेक्ट जाना है तो मुझे उसका URL पता होना चाहिए। URL इज़ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, एक इसका फुल फॉर्म भी आएगा अभी। चलिए, ई कॉमर्स का फुल फॉर्म क्या है? ई कॉमर्स, ई माने इलेक्ट्रॉनिक, हम इलेक्ट्रिकली कुछ काम कर रहे हैं ना, मतलब ऑनलाइन काम कर रहे हैं। इंग्लिश नहीं होगा, इलेक्ट्रिक नहीं होगा, एलिमेंट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सेंड ईमेल टू समवन यू नीड। अगर आप किसी को ईमेल भेज रहे हैं तो आपको क्या पता होना चाहिए? मतलब अगर मुझे किसी के यहाँ चिट्ठी भेजनी है तो मुझे उसके घर का एड्रेस पता होना चाहिए ना। यही सेम चीज़ ईमेल में है। अगर मुझे किसको ईमेल भेजना है ये तो पता होना चाहिए, तो मुझे रेजिडेंट एड्रेस पता होना चाहिए कि जिसको मैं भेज रही हूँ उसका ईमेल आईडी क्या है। इंटरनेट कनेक्टिविटी तो डेफिनेटली होना चाहिए। फैक्स एड्रेस, फैक्स हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम ईमेल यूज़ कर रहे हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ईमेल के लिए बेसिकली हमें रेजिडेंट का एड्रेस चाहिए, ठीक है। वैसे इंटरनेट भी चाहिए, बिना इंटरनेट के ईमेल नहीं जाएगा, पर बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी फर्स्ट तो यही है। नेक्स्ट है, डैश इज़ यूज टू सी द वेब पेज। इनमें से किसका यूज़ करते हैं ताकि हम वेब पेज पे जा पाएँ? इनबॉक्स, रिसाइकल बिन, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटवर्क, नेबरहुड। इनबॉक्स हमारे मैसेजेस होते हैं, मैसेजेस से तो हम वेब पेज पे नहीं जा सकते। एक रिसाइकल बिन होता है, रिसाइकल बिन में तो हमारे जो डिलीटेड फाइल्स हैं वो रहती हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर से हम वेब पेज तक मूव कर सकते हैं, ठीक है। किसी वेब पेज पे जाना है, उसको हम सर्च करके वहाँ पे नेविगेट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ URL, जो अभी मैंने बार बार बोला था, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और हर वेबसाइट का URL अलग होता है। नेक्स्ट है, सर्च इंजन इनमें से कौन सा है? सर्च इंजन, गूगल, अल्ता विस्ता, याहू, ऑल ऑफ दीज। तो ये तीनों हैं। इसके अलावा डकडकगो और बिंग, ये सब सर्च इंजन में आते हैं। अगर यहीं पे गूगल क्रोम होता तो वो ब्राउज़र हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स से आपका क्या मतलब है? ऑनलाइन सेलिंग, परचेजिंग, अकाउंट हैंडलिंग, सब्जेक्ट कॉमर्स स्ट्रीम, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट टू डील विद कमर्शियल प्रॉब्लम, ऑल ऑफ द अबव। फर्स्ट है कि आप ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, अकाउंट को हैंडल कर रहे हैं। ई कॉमर्स के आपने एग्जाम्पल्स देखे होंगे, फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन, आपने बहुत, मीशो, आपने बहुत सारा इन पे शॉपिंग भी किया होगा, अजियो। तो ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? ई कॉमर्स के, है ना। तो आप इसमें खरीद भी सकते हैं, बेच सकते हैं, अकाउंट को हैंडल कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन कर रहे हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक। सेकेंड, एक सब्जेक्ट कॉमर्स तो नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट टू डील विद कमर्शियल प्रॉब्लम, कमर्शियल प्रॉब्लम से भी मैं कोई डील नहीं करना है, मैं सिर्फ ऑनलाइन खरीदी बिक्री करनी है। मतलब ये मान लो ऑनलाइन अपना एक ऑनलाइन एक अपना मार्केट देख लेते हैं, जहाँ पे कस्टमर्स आते हैं, जो भी उनका जो भी उनका सामान का ज़रूरत का सामान है वो लेते हैं और चले जाते हैं। और जिनको कुछ बेचना हो, कुछ सामान बेचना हो, जैसे कि आप देखते हैं कि जो कारीगर्स होते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स वाले, वो अपना सामान ऑनलाइन ला रहे हैं, है ना। जैसे अपने यहाँ पे भी MP में बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट वाले हैं, ज़री, जरदोज़ी, इसके अलावा आपने बाग प्रिंट सुना होगा। ये सब अब ऑनलाइन आ रहा है धीरे धीरे। नेक्स्ट है, द एक्सटेंशंस .gov.edu.mil.net, ये क्या है? DNS का फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम, ईमेल का टारगेट है, डोमेन कोड्स हैं, या फिर मेल टू एड्रेस है। अब जैसे लास्ट में मैं कोई वेबसाइट को सर्च करूँगी तो उसमें डोमेन नेम आता है। हमने ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में देखा था, जो भी एक URL दिया था उसके लास्ट में .org लिखा था, तो वो ये क्या है? डोमेन कोड है। .org, .com, ये सब क्या है? डोमेन का कोड है। अगर GOV हो गया तो गवर्नमेंट वेबसाइट है, EDU, एजुकेशन पर्पस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब स्पाइडर एंड क्रॉलर, मैंने ये बताया किस में रहता है? बेसिकली ब्राउज़र, सर्च इंजन, HTML या फिर फ्लेम में। तो ये किस में रहता है? सर्च इंजन में। आप सर्च इंजन के बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे। सर्च इंजन में आप प्रॉपर वो देखते हैं, इंफॉर्मेशन आती है इन डेटाबेस लाइक स्ट्रक्चर। एक ये कीवर्ड बहुत देखेंगे, डेटाबेस लाइक स्ट्रक्चर सर्च इंजन में, क्योंकि ये दो चीज़ें बहुत वर्क करती हैं, वेब स्पाइडर्स एंड वेब क्रॉलर्स। तो ये वेब स्पाइडर और वेब क्रॉलर का काम क्या रहता है? जैसे आप देखते हैं, स्पाइडर माने मकड़ी,
क्रॉलर माने कोई चीज़ रेंगती है, तो इसका क्या है, आपने कोई भी चीज़ को सर्च किया, जैसे आपने बोला कि फेवरेट फूड टू ईट, तो वो सारे फूड्स की वेबसाइट्स पर नेविगेट करेगा, सब कुछ देखेगा। तो ये क्या है, स्पाइडर वाला काम कर रहा है। लाइक स्पाइडर कैसे करता है, जैसे जल्दी जल्दी जाता है और अब अपने सारे जो भी लिंक्स हैं, लिंक कनेक्टेड हैं, उनको उनको कनेक्ट करके इंफॉर्मेशन लाता है। स्पाइडर तो इन्फॉर्मेशन नहीं लाता है, लेकिन मैं बता रही हूँ वेब स्पाइडर एक वैसा वर्क कर रहा है, स्पाइडर जैसा। ठीक है, तो आप वैसे याद रख सकते हैं कि सर्च इंजन में के एग्जाम्पल्स हैं, सर्च इंजन में होते हैं वेब स्पाइडर और क्रॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, URL क्या होता है, व्हाट इज एन URL। तो URL क्या है, जैसे इसका फुल फॉर्म बता दीजिएगा आप लोग। जैसे URL हमने यही फुल फॉर्म देखा इसका, अ सॉफ्टवेयर पैकेज यूज टू क्रूज द वर्ल्ड वाइड वेव, एड्रेस ऑफ अ रिसोर्स ऑन द वर्ल्ड वाइड वेव, टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब एन इंटरनल विजार्ड, या लाइव चैट प्रोग्राम, अनलिमिटेड रियल टाइम लैंग्वेज। फर्स्ट है कि सॉफ्टवेयर पैकेज है, इससे हम वर्ल्ड वाइड वेव पे घूम सकें, नहीं, पैकेज थोड़ा ना है। एड्रेस है, एड्रेस है रिसोर्स का, हर रिसोर्स का URL, रिसोर्स माने जहाँ तक हम पहुँचना चाहते हैं। जैसे मुझे पहुँचना है शॉपिंग वेबसाइट पे, मुझे नॉइस की वेबसाइट पे पहुँचना है, मुझे एक मान लो फॉर एग्जांपल एक मुझे स्मार्ट वॉच खरीदनी है, तो मुझे नॉइस की वेबसाइट पे जाना है, तो मुझे नॉइस का URL पता होना चाहिए ना, एड्रेस ऑफ अ रिसोर्स। मेरे लिए रिसोर्स क्या होगा, नॉइस की वेबसाइट, तो मुझे उसका एड्रेस पता होना चाहिए, तभी तो मैं www से उसको एक्सेस कर पाऊंगी, URL से। तो URL क्या है, उस रिसोर्स का एड्रेस है, ना ही वो इंटरनल विजार्ड के लिए कोई टर्म है। बाकी सब गलत है, यही सही है कि एड्रेस है वो रिसोर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक है, www का फुल फॉर्म बता दीजिए, वर्ल्ड वाइड वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबसाइट दैट अलाउ द यूजर टू सर्च फॉर डेटा ऑन कीवर्ड्स इज। ऐसी वेबसाइट जो कि यूज़र माने जो मैं मतलब मैं जो यूज़ कर रही हूँ, मैं यूज़र कहलाऊंगी, कस्टमर, कंज्यूमर। अगर मैं किसी भी डेटा को सर्च करना चाह रही हूँ और मैंने कोई कीवर्ड लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया कि मुझे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, PM विश्वकर्मा योजना, इसका डेटा बता दीजिए, तो मैंने PM विश्वकर्मा लिख दिया। तो मुझे अब मैं ये चीज़ लिखूंगी कहाँ, सबसे पहले हम देख लेते हैं एग्जाम्पल, चैट इंजन, राउटर्स, वेब सर्वर या सर्च इंजन। तो मैं कहाँ पे लिखूंगी, मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, सर्च इंजन। चैट इंजन तो यूज़ करूंगी नहीं, मुझे कोई किसी से चैट थोड़ी ना करनी है। सर्च इंजन पे जाके मैं इस डेटा को रिट्रीव कर पाऊंगी, इस डेटा को ढूंढ पाऊंगी कि मुझे PM विश्वकर्मा स्कीम से रिलेटेड डेटा चाहिए, तो मैं सर्च इंजन पे जाके वेबसाइट पे जाऊंगी, उसकी पर्टिकुलर जो भी वेबसाइट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेब सर्च इंजन इज यूज्ड वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया में इनमें से कौन से सर्च इंजन को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, डोमेन, गूगल, टॉगल, नन ऑफ दीज। आप इस वेबसाइट से भली भांति परिचित होंगे और दुनिया में सभी ने इसका नाम सुना होगा, गूगल। ठीक है, मुझे बता दीजिए गूगल का हेड ऑफिस कहाँ है और गूगल के CEO कौन है। नेक्स्ट है, when you use and dash to search for a topic, the information you search through is organized into a database like structure। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि एक कीवर्ड बहुत आएगा, database like structure। जब भी आप किसी इंफॉर्मेशन को सर्च करेंगे किसी भी टॉपिक पर, तो डेटाबेस लाइक स्ट्रक्चर किस में आएगा, सर्च इंजन। ठीक है, इंडेक्स में नहीं होगा, स्पाइडर क्रॉलर में नहीं, भले ही वो इसके एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन सर्च इंजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following system इलेक्ट्रॉनिक लेटर और मैसेज सेंट बिटवीन इंडिविजुअल्स और कंप्यूटर्स। अब ये ईमेल के क्वेश्चंस आ गए। आप किसी को मैसेज भेज रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको ईमेल बोलते हैं। ईमेल का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट है कि टू ऐड करंट वेब टू फेवरेट लिस्ट। अब मान लो कोई आप वेबसाइट चला रहे हैं, आपको उसको फेवरेट लिस्ट में डालना है, तो आप कैसे डालेंगे, क्लिक फेवरेट्स, ऐड टू फेवरेट्स, क्लिक ऐड फेवरेट्स, क्लिक फाइल फेवरेट्स, ऑल ऑफ दीज। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप फेवरेट वाला आइकन खोलेंगे, फिर उसमें डालेंगे ऐड टू फेवरेट्स, उस करंट वाली वेबसाइट को। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है,
मूविंग अराउंड द वेब फ्रॉम वन साइड टू अनदर इज रिफर्ड टू एज। अगर आप वेबसाइट में एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं, जैसे जो भी हाइपरलिंक्स हैं उन पर क्लिक कर करके, तो इसको क्या बोलते हैं? लिंकिंग, नेविगेटिंग, हॉपिंग, पेजिंग। हॉपिंग तो अपन जनरल टर्म में यूज करते हैं, कोई उचकता है तो उसको बोलते हैं वाई और हॉपिंग। लिंकिंग तो एक लिंक हो गए, लेकिन इसका सही आंसर क्या होता है? नेविगेट। नेविगेटिंग क्या होता है? मूविंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर। आप एक, जैसे मान लो ये आपका कोई वेबसाइट खुली है, फिर मैंने इसी में कुछ सेंटर पे क्लिक कर दिया, एक हाइपर लिंक है, और फिर मैंने इसमें क्लिक किया तो मैं कहीं किसी और वेबसाइट पे पहुंच गई, तो मैं नेविगेट कर रही हूँ। मैं एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट मूव कर रही हूँ, तो मैं नेविगेट कर रही हूँ। जैसे आपने नेविगेशन बहुत जगह बहुत यूज़ करी होगी। आपने जब शॉपिंग करते हैं तो आप एक आपने चूज़ किया, फिर उसके बाद आपने देखा सिमिलर आ गए आपके चॉइसेस। मान लो आप एक कोई कुर्ता चूज़ कर रहे हो, देन आप नीचे स्क्रॉल किए तो आपने देखा उसी से सिमिलर, उसी की कंपनी के सिमिलर आ गए, तो आप दूसरे पेज पे नेविगेट हो गए, फिर तीसरे पे हो गए, फिर आप ऐसे देख रहे हो, उसी में एंगेज्ड हो आप, है ना। तो ये नेविगेशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन सेंट ओवर द इंटरनेट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पीसेस कॉल्ड। जब भी आप इंटरनेट पे कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं तो वो एक साथ तो जाती नहीं है, लेकिन वो स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड होती है, मतलब स्मॉल पीसेस में। तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैकेट्स। बाकी ट्रिपल पी, ईमेल फॉर्म्स, मैसेजेस, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। पैकेट्स का सही आंसर है कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है इंटरनेट की, उसको हम कैसे डिवाइड करते हैं? पैकेट्स के फॉर्म में। अब हम ये देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन कि प्रोटोकॉल्स ट्रिपल पी और SLIP ये कहाँ पे हम यूज़ करते हैं? डेटा ट्रांसफ़र में। उसके हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। ट्रिपल पी को क्या बोलते हैं हम? ट्रिपल पी है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, और SLIP है सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके ओके, अब एक क्लास और आएगी कंप्यूटर की, उसके बाद हम कंप्यूटर को ख़त्म कर देंगे, और मतलब कंप्यूटर के बेसिक जो क्वेश्चन है वो हमने कवर कर लिए हैं। उसके बाद हम बाद में मैराथन क्लासेस या फिर रिवीजन क्लासेस लाएंगे, उसमें हम कवर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप स्टडिंग।